नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो होगा। लोकसभा प्रत्याशी राघव लखनपाल के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। पहले चरण के मतदान के लिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का आज पहला रोड शो सहारनपुर में देखने को मिलने वाला है। इस रोड शो में सीएम योगी को देखने के लिए भारी भीड़ देखने को मिली थी और बताया जा रहा है कि यहां से पूरा चुनाव टर्न हो सकता है। तो सहारनपुर में लोकसभा चुनाव के पहले रण का सीएम योगी आदित्यनाथ आज ये पहला रोड शो करने वाले हैं और इसके साथ ही आज पहले चरण के चुनाव के लिए चुनावी प्रचार शाम 5 बजे थम जाएगा, जिसके लिए आज पहले चरण के रण में हर एक पार्टी का दिग्गज नेता हुंकार भरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आज ये आखिरी दिन है जब सभी पार्टी के बड़े नेता, कद्दावर नेता अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा कर सकते हैं, रोड शो कर सकते हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज सहारनपुर में एक बड़ा और लंबा रोड शो करते हुए नजर आएंगे। अगली खबर आजमगढ़ से है, जहां सांसद दिनेश लाल यादव ने निरहुआ मंगलवार को कचहरी पहुंचे, जहां उनको अधिवक्ताओं के विरोध का भी सामना करना पड़ा। अधिवक्ताओं ने निरहुआ वापस जाओ के नारे लगाए, जिसको लेकर कचहरी परिसर में स्थिति भी तनावपूर्ण हो गई। अधिवक्ताओं के विरोध पर निरहुआ ने कहा कि चुनाव के समय बटन दबाकर विरोध किया जा सकता है। निरहुआ ने सपा के लोगों को गुंडा बताते हुए बीजेपी सांसद ने यह तक कहा कि यहां पर भी कुछ गुंडे हैं जो विरोध कर रहे हैं। अगर किसी का विरोध करना होता है तो उसको मौका आता है चुनाव में और वो अपना विरोध दर्ज किया जाता है बटन दबा के। पर लेकिन समाजवादी पार्टी के बारे में जितना दुनिया जानती है कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उसके अंदर मिलेगा गुंडा, तो भाई कुछ वो गुंडे यहाँ भी हैं। मैं यहाँ का वर्तमान ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। क्या नाम है? शशिकांत पांडे प्रथम पे। हम लोग पिछले 2 महीना जो है ग्रामीण न्यायालय के विरोध में, हम लोग 2 महीना, जहाँ तक आप सारे लोगों को पता है कि 2 महीना हम लोग हड़ताल पे थे। पक्ष और विपक्ष का एक भी नेता हम लोग के सुख और दुख में हम लोग से मिलने नहीं आया, न हाल चाल पूछने आया कि वकील साहब क्या परेशानी है, क्या स्थिति है, आप लोगों की क्या मांगे हैं, आप लोग क्यों हड़ताल पे हैं। एक मानवता के नाते अगर वह व्यक्ति चल के आया होता तब भी हम लोग को तसल्ली होती कि चलिए हमारे जनपद का वर्तमान सांसद या जनपद का वर्तमान विधायक या पक्ष विपक्ष एक भी हम लोग के सुख दुख में आके हम लोगों के कंधे से कंधा मिला के या आश्वासन देता तो हम लोग को खुशी मिलती कि चलिए कम से कम आए और हम लोग का साथ दे रहे हैं। लेकिन हम लोग इतना आहत हुए, इतना उसमें 2 महीने मिलती हड़ताल किए और इतना सारे अधिवक्ता बंधु आहत हुए, उसका परिणाम हम लोग को कुछ मिला नहीं। आगरा और फतेहपुर सीकरी से बसपा के दोनों प्रत्याशी पूजा अमरोही और रामनिवास शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। आगरा लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी पूजा अमरोही का कहना है कि आगरा में पानी की समस्या बहुत विकराल है, उस पर वो काम करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आगरा बैराज और ताजमहल होने के बाद भी आगरा पर्यटन नगरी नहीं बन पाया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी पूजा अमरोही। आज नामांकन पत्र दाखिल किया है, इनसे बात कर लेते हैं। मैम, आज नामांकन पत्र दाखिल किया है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? जी बिल्कुल, आज मैं नामांकन के लिए, आज मेरा नामांकन था तो नामांकन के लिए गई थी मैं वहाँ पर। तो उससे पहले मैंने सभी जगह जाके आशीर्वाद लिया। सब गुरुद्वारा, गुरु का ताल गुरुद्वारा पे गई, वहाँ पे मत्था टेका, वहाँ उन्होंने हमें सरोपा भेंट किया। फिर मैं गई अबू लाला की दरगाह पर भी गई थी, वहाँ पे चादर पोशी की। रावली महादेव मंदिर गई थी, वहाँ पे दिया जलाया, महादेव से मैंने प्रार्थना की। चर्च गई मैं, वहाँ हमारे पादरी साहब ने मेरे लिए प्रार्थना की। मुस्लिम दलितों का बड़ा गढ़ माना जाता है, क्या लगता है इस बार बहन कुमारी मायावती प्रचार में आगरा आएंगी? जी बिल्कुल, 4 मई को बहन जी आ रही हैं यहाँ पर, प्रचार के लिए आ रही हैं। बहुत बड़ी रैली है कोठी मीना बाजार में। खेल भी हैं, सुरेश करदम इंडी गठबंधन से हैं, किससे अपनी फाइट मानती हैं? इंडिया गठबंधन तो कहीं फाइट में है ही नहीं, क्योंकि उनका लड़ने का लग रहा है इरादा ही नहीं है कि चुनाव को चुनाव की तरह नहीं ले रहे। वहीं एसपी सिंह बघेल ने कल नामांकन पत्र दाखिल किया और उन्होंने मीडिया से मुताफिक होकर कहा कि इस बार मोदी जी हैट्रिक मारने वाले हैं, 400 पार होने वाले हैं।
क्या कहेंगे? उनके पास ये एक ही मोदी जी चेहरा है, तो मोदी जी के भरोसे चुनाव लड़ते हैं सारे लोग। अपनी उपलब्धियां गिनाएं, अपनी उपलब्धियां गिनाना भी तो ज़रूरी है। सांसद मोदी जी यहाँ के सांसद नहीं है, मोदी जी बनारस के सांसद हैं। मोदी की गारंटी पर चुनाव हो रहा है इस बार का लोकसभा। मोदी जी की गारंटी की बात रही, मोदी जी की गारंटी पे जनता विश्वास नहीं कर रही। इनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क रहता है। तो जनता, मैं बता रही हूँ ना, जनता समझ रही है और इसका जवाब जनता खुद देगी। हमीरपुर में सपा प्रत्याशी अजेंद्र सिंह लोधी का लगातार जनसंपर्क अभियान दिखता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए वो लगातार लोकसभा क्षेत्र में संपर्क अभियान कर रहे हैं। उनके संपर्क अभियान में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। खबर कानपुर से है, जहां हिट एंड रन का मामला सामने आया है। खबर कानपुर से आपको बताते चले जाते, इस रफ्तार कार ने बाइक सवार युवकों को जोरदार टक्कर मारी है। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो हिट एंड रन का मामला कानपुर से है, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवकों को जोरदार टक्कर मार दी है। आपको बताते चले कि हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। घायल युवकों का अस्पताल में लगातार इलाज जारी है। तो हिट एंड रन का मामला कानपुर से सामने आया, जहां घायल युवकों का अस्पताल में लगातार इलाज चल रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां हमीरपुर में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से खेत में आग लग गई है। आग इतनी भयावह थी कि उससे 100 बीघा की फसल को चपेट में ले लिया। मामला हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के टेढ़ा गांव का है। बताते चले कि लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से किसानों में चिंता की लहर देखने को मिल रही है। खबर मथुरा से है, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बीएससी कॉलेज स्थित वाणिज्य विभाग नवीन भवन में चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ईवीएम और वीवीपैट संबंधी जरूरी चीजों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रशिक्षणकर्ताओं से कहा कि हर चुनाव कुछ न कुछ नया अनुभव देता है। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने बहुत चुनाव कराए हैं। चुनाव को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और जिम्मेदारी के साथ प्रशिक्षण ग्रहण करते हुए चुनाव में अपना योगदान भी देना चाहिए। तो लखनऊ में बेखौफ बाइक सवारों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से बाइक सवारों का आतंक जबरदस्त तरीके से देखने को मिला, जहां बाइक सवार 2 युवकों ने महिला से चेन लूटी है। बाइक सवार 2 युवकों ने महिला से चेन लूटी है। चेन स्नेचिंग का मामला एक बार फिर से यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां वारदात को आसानी से अंजाम देकर बाइक सवार लुटेरे फरार हो गए। वहीं लुटेरों की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। चिन्हट के कमता स्थित सन सिटी कॉलोनी का ये मामला बताया गया है, जहां चेन स्नेचिंग की वारदात सामने आई। सीसीटीवी भी इस पूरे वारदात की सामने है, जहां चेन स्नेचिंग करते हुए बाइक सवार लुटेरे बेहद ही आसानी से मौके से फरार हो गए। अगली खबर पीलीभीत से है, जहां आगामी चुनाव को लेकर लोगों को प्रशासन जागरूक करता हुआ नजर आ रहा है। गांव-गांव जाकर लोगों से फर्जी वोट नहीं डालने को लेकर अपील की जा रही है। बताते चले कि पीलीभीत में आज प्रचार थम जाएगा और पहले चरण यानी कि 19 अप्रैल को यहां मतदान होना है, जिसको लेकर प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है कि वो बड़ी संख्या में मतदान करें, इसके साथ ही फर्जी वोट डालने से बचें। जौनपुर से खबर है, जहां 45 साल के व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि गांव के ही 3 युवकों ने चाकू और गोली से उन पर वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद मौके से पुलिस ने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। इसके साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।